1.7 अरब डॉलर उसकी अमाउंट बनती है और अब हमारे अपने साइट पर है। हमें अब किस तरीके से इसकी एक एक पाई को हमने इस्तेमाल करना है, किस तरह शफाफियत के साथ तमाम ने मिलकर, सूबाई हुकूमतों तमाम ने मिलकर, और आपने देखा कि और ये बदकिस्मती की बात है, शूमी किस्मत कि इस जो तकसीम दर तकसीम कौम में कर दी गई है और जो जहर घोला गया है, उसके बावजूद पूरी कौम ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि वहां पर जनेवा में वफाक नहीं, सूबे सब मौजूद थे। सियासी मुखालिफिन के बदतरीन प्रोपेगेंडे के बावजूद जनेवा कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब। तकसीम दर तकसीम का जो जहर घोला गया, उसके बावजूद जनेवा में विफाक नहीं, सूबे थे। पाकिस्तान के लिए 9.7 अरब डॉलर की इमदाद के वादे किए गए। आलमी बरादरी का एतमाद और पाकिस्तानी अवाम से इजहार यकजहती काबिल तहसीन है। अब हमारे कोर्ट में वॉल है, एक एक पाई को शफाफियत के साथ इस्तेमाल करना है। सैलाब मुतासरीन की तामीर नो, बहाली और दोबारा आबादकारी के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमदाद देने वाले ममालिक से इजहार तशक्कुर। जो ज़रूरियात था इंटरनेशनल कम्यूनिटी की तरफ से वो पूरा हुआ। जो फॉल्स परसेप्शन था कि पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेटेड है, वो इंशाल्लाह हमेशा के लिए दफन हो गया। और जो पाकिस्तान की मेशत के बारे में गलत जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा था, वो आपने इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, आपकी मेहनत के थ्रू, आपकी क़ियादत में, उसको भी हमने अब सही जवाब दिया। कामयाब जनीवा कॉन्फ्रेंस, मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों को मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने अपना टारगेट पूरा कर लिया। दुनिया 9 अरब डॉलर से ज़ायद सरमायाकारी के लिए तैयार है। पाकिस्तान की तन्हाई का तासुर हमेशा के लिए दफन हो गया। कोरोना और माशी मुश्किलात के बावजूद आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पोजीशन है, आपने देखा कि ये भी था कि जी लाइबिलिटी फलां नहीं पे होगी, फलां नहीं होगी, बॉन्ड नहीं पे होगा। एवरीथिंग इज टोटली वर्कड आउट। हर चीज़ की जो प्लानिंग हमारे हाथ में है और एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर, नथिंग टू वरी। मैं सिर्फ क्लैरिफाई ये करना चाहता हूँ कि मैं यही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने लोगों को हिदायत दें। ये चाहते क्या हैं, हर वक्त डिफ़ॉल्ट का एक इन्होंने गर्दान पकड़ी हुई थी, फिर ये गर्दान थी कि बॉन्ड पे नहीं होना, और अब ये आ गए हैं कि जी ये देखें ये करने लगे। प्लीज़ आप अपना नेशनल रोल अदा करें। सियासी मुखालिफिन को मस्बत हुकूमती इक़दामात हज़म नहीं हो रहे। इन्होंने हर वक्त डिफ़ॉल्ट की एक गर्दान पकड़ी हुई थी। जनेवा में वज़ीर आज़म की क़यादत में काम कर रहे थे। पीछे से मनफी ट्वीट्स की भरमार थी। ये चाहते क्या हैं? अल्लाह ही इन लोगों को हिदायत दे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार। वज़ीर आला पंजाब को डिनोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। क्या मामला हल नहीं हुआ? अब तो 17 दिन गुजर चुके हैं और कितना मुनासिब वक्त चाहिए। गवर्नर तो नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार हैं। अगर आप एतमाद का वोट लें तो मामले पर कोई इतफाक़ राय नहीं हो रहा। दरख्वास्त का मेरिट पर फैसला कर देंगे। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख रिमार्क्स, वज़ीर आला को 24 घंटे अक्सरियत का एतमाद हासिल होना चाहिए। आपके पास इतने दिन थे, एतमाद का वोट ले सकते थे। जस्टिस आसिम हफीज, केस की समाअत कल तक मुलतवी। हमने ऑफर दी थी कि 2 से 3 दिनों में एतमाद का वोट लें। बात ना मानने से इनकी बदनीयती जाहिर होती है। अदालत एतमाद का वोट लेने का वक्त मुकर्रर फरमा दे। वकील गवर्नर की इस्तदा, दरखास्त का मेरिट पर फैसला किया जाए। वकील परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लेने की ऑफर मुस्तरद कर दी। चौधरी परवेज इलाही को अब रोड टेस्ट जो है वो उससे गुजरना होगा। और ये जो 20-22 दिन उन्हें मिले, ये 20-22 दिन में तकरीबन 100 अरब रुपए रोज़ाना के हिसाब से वो करप्शन कर रहे हैं। लूट मार का बहुत बाजार गर्म है और
आटा लोगों को मुहैया हो, इस बारे में तो उनकी कोई तवज्जो नहीं, लेकिन तवज्जो इस बात पे है कि मास्टर प्लान जो है वो मंजूर होना चाहिए। परवेज इलाही के पास 186 का हिस्सा नहीं, पंजाब वापस हमारे पास आ चुका। तहरीक इंसाफ के लोग नून लीग में आना चाहते हैं। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत पर एक बदनुमा दाग हैं। वोट की ताकत से फिटने को माइनस किया जाएगा। विफाक की वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मजीद एतमाद का वोट लेने से ना भाग सकते हैं, ना छुप सकते हैं, मगर उनकी बाकी फैमिली का नाम नो फ्लाई लिस्ट में है। फ्लोर ऑफ द हाउस 186 मेंबरान, उनकी हिमायत हासिल करना है। 186 वोट फिलहाल लेने होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद पंजाब का जो है उसके इख्तलाफात खुल के सामने आ गए हैं। वोट लो या घर जाओ, परवेज इलाही के पास और कोई ऑप्शन नहीं। ये अब भाग सकते हैं ना छुप सकते हैं। परवेज इलाही के बाहर जाने के इत्तलात हैं। अच्छा नहीं लगता, वज़ीर आला का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डालें। इन्हें हर हाल में 186 वोट लेना होंगे। पंजाब के हुक्मरान इत्तेहाद के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। अता तारड़। चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनका नुक्ता नज़र ये है और मेरा ख्याल है उसका नुक्ता नज़र बड़ा वैलिड है। वो ये कहते हैं कि गवर्नर का जब हुक्म इलीगल है तो हम एतमाद का वोट जो है वो क्यों लें। इसकी वजह से ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में इस वक्त बहस में है और हाई कोर्ट का जो भी हुक्म होगा उसके मुताबिक हम चलेंगे आगे। गवर्नर का हुक्म ही गैर कानूनी है तो वज़ीर आला एतमाद का वोट क्यों लें। अदालत का जो भी फैसला आएगा उस पर अमल करेंगे। हमजा और मरियम कैंप में लड़ाई जारी है। फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया टॉक।